एक तरफ जहां भारत देश में हिंदी की जगह अंग्रेजी का प्रयोग लोग करने लगे हैं, वहीं कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो राजभाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति बैंक ऑफ इंडिया नोएडा संदीपनी की, जहां नगर राजभाषा कार्यालय समिति ने बैंक ऑफ इंडिया समेत तमाम लोगों के साथ एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपने अपने विचार रखते हुए राजभाषा हिंदी को घर, दफ्तर और आम बोलचाल के रूप में आगे बढ़ाने का फैसला लिया। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। तो ये भी जानना दिलचस्प है कि आजकल पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग लोग करने लगे हैं, वहीं हमारे देश में भी हिंदी का प्रयोग पहले के मुकाबले कुछ कम हो रहा है। इसको देखते हुए ऐसे आयोजन किए जाते रहे हैं, जिसकी सकारात्मकता भारत के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसी आयोजन में उपस्थित नोएडा के अध्यक्ष श्री अनुराग त्रिपाठी और डॉक्टर छबील कुमार मेहर का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। त्रिपाठी जी, राजभाषा कार्यक्रम हुआ, आजकल हिंदी पे इंग्लिश भारी होती जा रही है और आप लोग जो है हिंदी भाषा को जगाने का कार्यक्रम रख रहे हैं। इसमें कितनी सफलता मिली पिछले बार के मुकाबले? नहीं, सफलता देखिए लगातार बहुत मिल रही है। वो धीरे धीरे ये निर्भर करता है कि हम हिंदी भाषा को सरलतम रूप में कहाँ पर ले आते हैं, क्योंकि अब आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है। जब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ जाता है तो वहाँ पर ऐसे बहुत से आपके ऐप आ चुके हैं, बहुत से आजकल ATM जैसे हैं हमारे यहाँ जितने भी जो नए जो उत्पाद आते हैं उसमें हमारे पास क्या उसका ऐप तैयार किया हुआ, हिंदी में तैयार किया हुआ, हाँ हमने तैयार किया हुआ। उसमें हम आज की तारीख में एक ग्राहक जो है वो अपने घर पर भी उसका प्रयोग करते हुए उस ऐप में जाते हुए वो हिंदी भाषा के अपना जो कहना चाहिए प्रस्ताव या एप्लीकेशन जो है उसको तैयार कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश तो बराबर इस बारे में कर ही रहे हैं कि जितना कुछ बैंकों में खासतौर पर हिंदी के तौर पर हम क्या क्या कर सकते हैं वो हमारे तौर पर लगातार प्रयास जारी है। बैंक द्वारा ये कार्यक्रम, बैंक के कर्मचारियों द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, बैंकों में तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है। क्या इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि इसकी शुरुआत घर से किया जाए, हर आदमी अपने अपने घर से करे? आपको क्या नहीं लगता? बिल्कुल, आपका बिल्कुल ये सही प्रयास है और यही बात आज मैंने अपने संक्षिप्त भाषण में भी कही थी कि हम सबसे पहले घरों में अपने घरों में इस बात का प्रचार करें। हम देखें अपनी अगली जो हमारी पीढ़ी है कि वास्तव में वो हिंदी का प्रयोग कितना कर रही है, क्योंकि एक बड़ी अजीब स्थिति आ गई है कि कॉन्वेंट शिक्षा जो है वो धीरे धीरे हावी होती जा रही है और हमारी जो हिंदी सिखाई हुई हिंदी है वो दूर पड़ती जा रही है। और वो हिंदी को कई बार मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब हमारे घर में ही मेरी बेटी मुझे याद है कल कुछ साल पहले उसने मुझसे पूछ लिया कि मैंने कहा 67, तो वो बोली 67 क्या होता है पापा? 6, तो मैंने कहा 67, तो वो बोली हाँ 67 है, ठीक 67 मुझे नहीं मालूम। तो ये हालात से हमें निकलने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि हम हिंदी अंकों तक को ये जो नंबर हैं सीधे इनको भी हम 67, 68 नहीं समझ पाते, 87 नहीं समझ पाते, 88 नहीं समझ पाते, उसके लिए वो बोलते हैं कि वो क्या होता है। मीडिया के माध्यम से आप आम जनता में, बैंक के माध्यम से आप लोग करते ही हैं, लेकिन आम जनता में क्या आप जो है मैसेज देना चाहेंगे? क्या आप आम जनता में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा अधिक से अधिक कार्य जो है हिंदी के ही माध्यम से होना चाहिए और ख़ास तौर से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये पूरा पड़ता है ये एरिया। तो ऐसे में हमारा जरूरी कर्तव्य हो जाता है कि हम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि जब हम ही अधिक से अधिक प्रयोग नहीं करेंगे तो बाकी क्षेत्रों से या दक्षिण भाषी क्षेत्रों से हम क्या अपेक्षा करेंगे। दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहेंगे कि दूसरे क्षेत्रों में जो हिंदी बोली जाती है कई बार उसका उच्चारण उनकी भाषा के अनुरूप होता है। जैसे मैं जब बिहार में था तो बिहार में वो बोलते, वहाँ पर कहा जाता है हम ऐसा सोचे, हम ऐसा बोले, हम ऐसा कहे, और हम उसका मजाक उड़ाते हैं ये कौन सी भाषा बोले। अरे भाई ये हिंदी भाषा है, ये उनकी भाषा के अनुरूप उन्होंने इसको ढाला हुआ है। यहाँ पर आप कहोगे मैंने उसको कहा, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर वो यही बोलेंगे। महाराष्ट्र में जाइए तो बोलेंगे, वो कहेंगे वो मेरे को बोला, वो मेरे को बोला। तो अब वो मेरे को बोला को अगर हम गलत ठहराने लगें, बजाय कि ये सोचने की कि उसने जितने भी शब्द प्रयोग किए वो हिंदी के ही हैं, हाँ वो मेरे को बोला के बजाय वो ये कहता है कि मैंने उनको बोला, तो हम ये मानते हैं हमारी भाषा ऐसा नहीं है। ये हिंदी ही भाषा है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोली जा रही है और उसको हमें जो है आत्मसात करने की जरूरत है। ये जैसा कि मैंने कहा, ये 6माही समीक्षा बैठक है। इसमें हम ये विशेष संदर्भ में बैंकों के कर्मचारी के निमित्त था। इसमें सारे बैंक जो नामित अधिकारी इसमें हैं वो आते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं
और उनके जो 6 माही में उनके कार्यालय द्वारा हिंदी के संदर्भ में जो कार्य किए गए हैं उसकी हम एक समीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और इस रिपोर्ट के माध्यम से उस समीक्षा तो करते हैं जो दस्तावेजी समीक्षा है, उससे आगे बढ़कर हम आत्मसमीक्षा भी करते हैं कि हिंदी को समाज में, परिवार में कैसे लाएं, क्योंकि जिस तरह के समय आप देख रहे हैं उस समय हिंदी की जरूरी शब्दावली धीरे धीरे हमारे हाथों से होती जा रही है। इसके बदले कैसे ये सहज वातावरण निर्माण हो सके ताकि स्वभाषा, स्वदेश और जो स्वराष्ट्र का निर्माण हम लोग धीरे धीरे की बात करते हैं, विश्वगुरु होने का जो दावा करते हैं, इसमें हिंदी की अपनी भूमिका भी तो पहचानना होगा। आजकल जो है हिंदी के बजाय लोग इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसको लेके कार्यक्रम में क्या पिछले बार के मुकाबले आपके क्या सफलता आप लोगों को मिल रही है? हाँ, ये आपने बहुत अहम सवाल किया कि धीरे धीरे हम ये लोगों को कह रहे हैं कि आप हिंदी को नियम से बांधकर हिंदी को बढ़ाने की बात ना करें, हिंदी को किसी दिवस के माध्यम से बांधकर हिंदी की बात ना करें, हिंदी कार्यशाला करते हुए हिंदी को बढ़ाने की बात ना करें, बल्कि स्वयं जागरूक हो। मैं कहता था अक्सर एक सामान्य उदाहरण होता है कि आप में से कितने ऐसे हैं जो आज अपने बच्चों को विद्यालय भेजे हैं, आप में से कितने ऐसे होते हैं जो आज कार्यालय पहुँचे हैं। उत्तर नहीं मिलता था, लेकिन आज मैं जाता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं सारा, आज हम गर्व में कहते हैं हम आज अपने बच्चों को विद्यालय भेजे। जो स्कूल और ऑफिस वाले जो गैर जरूरी शब्द हम यूज करते थे उसके बदले आज लोग सहज रूप में जोड़ रहे हैं। तो मंशा भी यही है, लोग सहज रूप से जोड़ें, इसको आत्मा में स्वीकार है, किसी नियम और इसी बंधन की बदौलत नहीं।